ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों के ऊपर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, अगरचे इस वक्त तक तो सूरत यह है कि मानना पड़ता है कि अगर कुछ हिम्मत, कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है तो सिर्फ अहले तशय्यो ने किया है। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। और याद रखो, इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं चाहता है, ये हमारी भूल है। इसराइल ग्रेट इसराइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खिता है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहां रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इसराइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल, हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहा है वयसअूना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देख के नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। मेरा सवाल मशरिक वस्ता के मौजूदा हालात के बारे में है। एक तरफ सऊदी अरब है जो खत्ते में अपना असर वसूख रखता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए शाम, लबनान, यमन और इराक जैसे ममालिक में सरगर्म है। उसके साथ ही इसराइल का किरदार भी अहम और पेचीदा है, जो ईरान के बढ़ते हुए असर वसूख और जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ अपनी अपोजिशन मजबूत कर रहा है। आपके नुक्ते नज़र से मशरिक वस्ता का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, या खत्ते में इसके लिए मुमकिन लाहेमल या पेशरफ के बारे में आप क्या राय रखते हैं? शुक्रिया। मुस्तकबिल का इल्म तो अल्लाह ही को है। हम आजिज़ बंदे अल्लाह ताला से खैर मांग सकते हैं और खैर की दुआ कर सकते हैं। मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मेरे नज़दीक यहूद और मुसलमान दोनों पर अल्लाह के अज़ाब का ताज़ियाना बरस रहा है। अल्लाह ताला ने यहूद के बारे में सूरह आराफ में ये बता दिया है कि उन्हें मैं मोहलत भी देता रहूँगा और फिर उनके करतूतों की सज़ा भी उन्हें वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेगी। मेरे नज़दीक उनको इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी मोहलत मिली। ये अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कि इससे पहले वो दुनिया में किस तरीके से बखेर दिए गए थे, उनका कोई वतन बाकी नहीं रहा था। फिर उनको मुख्तलिफ़ मकामात पर किस तरह मुख्तलिफ़ कौमों ने ताज़ीब का निशाना बनाए रखा। अल्लाह ने बड़ा करम उन पर फरमाया, और वही जो वो मोहलत देता है, उस मोहलत के तहत उन्हें ये मौका मिला कि वो अपने पुराने वतन में लाए गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले उनकी तारीख़ में एक बार हो चुका है। जब उन्हें नबूकदनज़र ने वहाँ से निकाला था, तो फिर साइरस ने दोबारा उन्हें आबाद किया था। ऐसे ही बरतानिया उज़्मा ने उनको दोबारा आबाद किया, एक जगह उनके लिए मुकर्रर की गई और आलमी सतह पर उसको उनका मुल्क करार दे दिया गया। मेरे नज़दीक जो कुछ उनके साथ हुआ, होता रहा है, उसमें ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम था। अल्लाह ताला ने उन पर एक इनायत फरमाई और मोहलत दी। मोहलत अल्लाह ताला की तरफ से क्यों मिलती है? वो ये देखना चाहता है कि अब इंसान इंसान की हैसियत से, फ़र्द फ़र्द की हैसियत से और कौम कौम की हैसियत से क्या रवैया इख्तियार करती है। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते और अपने उस खित्ते की हिफाजत तक महदूद रहते, उन्होंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। ये सही है कि उनको जारहियत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपनी तरफ से न जुल्म तोड़ने में कोई कमी की, न दूसरों के साथ बेइंसाफ़ी करने में कोई कमी की। जहाँ मौका मिला अपने लिए आगे की राह निकाली, और इस तरीके से उस दायरे में महदूद रहने की बजाय अपनी ताकत के बलबूते पर
ایک پوری قوم کو وہاں سے جلا وطن کرنے اور اس کی نسل کشی کا فیصلہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت بھی ختم ہوگی اور سزا کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیں بھی سزا دی تھی۔ پہلے ہم انحطاط سے دوچار ہوئے، ہماری سلطنتیں ختم ہوئیں، پھر ہم پوری دنیا میں محکوم ہوئے، پھر ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی اور مفتوح ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بجائے اس کے کہ براہ راست محکومی میں پڑ جاتے اور صدیوں تک اسی طرح رہتے، خاص عنایت سے ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ مفتوح ہونے کے باوجود ہمیں 57 ملکوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ہم نے اس پر اکتفا نہیں کی، چھوٹے چھوٹے 2 علاقوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا اور اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ پھر دونوں جانب مار پڑی ہے۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک اس قانون کا ظہور ہو گیا ہے جو ناشکری کرنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے، اور دونوں کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھ رہی ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں، تم میں سے ایک کو دوسرے کی قوت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو یہی ہو رہا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکی، ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے۔ ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے باقی مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، سعودی عرب کی، ترکیے کی، پاکستان کی۔ یہ 3 بڑے ملک ایسے ہیں جنہیں اس وقت فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے OIC کے، UNO کے فورم کو یوز کر کے اس جنگ کو فی الوقت رکوانا چاہیے۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پہ حملہ کر دیا، 26 جنوری کا دن ہے۔ پاکستان ایران کی سائڈ پہ ہوگا، اسرائیل کی۔ ہم ایران کا ساتھ دیں گے کہ چپ رہیں گے مصلحتاً؟ کیٹیگوریکل جواب چاہتے ہیں، ایران کا ساتھ دیں گے۔ اگر اس لیے کہ اسرائیل ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، ڈزنٹ میٹر، کس کو رائٹ دیا ہے کہ وہ کسی ملک پر حملہ کرے، اس پر بم گرائے، اس کی آزادی خود مختاری میں مداخلت کرے۔ ہم بشمول دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک کے، ہم ہر ایک کی سوورنٹی کی قدر کرنے کے قائل ہیں، ہم ہر ایک کی آزادی، خود مختاری، سالمیت، اس کے قدر کرنے کے قائل ہیں۔ یہی ہمارا پرابلم ہے، ہمارے اندر اور باہر حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، قیادت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بچا سکے۔ ہم جو ظالم ہوگا اس کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔